अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाकी टैब की तरह रेफरेंस टैब का खास यूज़ है जो यहाँ हम ऐसा काम कर सकते हैं जो हम होम, इंसर्ट और डिज़ाइन या लेआउट टैब में नहीं कर सकते। जैसा कि किसी बुक में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो, फिगर्स जो हम उनका नीचे कैप्शन डालना हो और उनका हमने अलग टेबल बनाना हो, इसके अलावा हम एंड नोट और फुट नोट डालने हो, तो ये जो रेफरेंस टैब का हम यूज करते हैं। रेफरेंस टैब इस हवाले से भी है कि हम इसमें थीसिस का वर्क हो, सर्च वर्क हो, उसकी खास एक फॉर्मेटिंग होती है जिसको एपीएस स्टाइल भी कहते हैं, तो सारा हम रेफरेंस टैब में करते हैं। तो रेफरेंस टैब ही हकीकत में डॉक्यूमेंट की ऐसी जो है वो सेटिंग करता है कि डॉक्यूमेंट बड़े प्रोफेशनल तरीके से उनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मेरे सामने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन है। इसको मैं तेजी से सबसे पहले तो इसकी मैं हेडिंग बनाऊंगा क्योंकि हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि फर्ज करें ये जो मेरे पास एक फाइल ओपन है, इसमें ये हेडिंग को मैंने थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने लगी, क्रिएटिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट बाय अप्लाइंग ए हेडिंग स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल गैलरी टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि अभी फिलहाल ये नहीं लग रहा, तो यहाँ से रिमूव टेबल हो गया। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले इस टेक्स्ट को आप हेडिंग लगाएंगे। जब तक आप हेडिंग नहीं लगाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट नहीं किए जा सकते। तो हमें सबसे पहले होम टैब में जाना पड़ेगा। होम टैब में हम हेडिंग नंबर 1 यानी हेडिंग अप्लाई करनी है, तो मैं इसको जरा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ हेडिंग 1। इस तरह हम सारी टेक्स्ट को फिलहाल हेडिंग 1 करेंगे इंसर्ट करके। इसको मैं जरा इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैं डबल फॉर्मेट पे डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर की मदद से ये सारी जो हेडिंग, ये जो मुझे बोल्ड नजर आ रही है, इनको मैं हेडिंग 1 कर देता हूँ। यानी ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में पहला स्टेप है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हेडिंग 1 दे रहा हूँ। ये जो सारी बोल्ड टेक्स्ट हमारे पास आ रही है, हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से उनकी हेडिंग 1 या 2 कर सकते हैं। यानी हमने देखना होता है कि एक मेजर सवाल है, उसके आगे कितने फर्दर पार्ट हैं, तो वो लेवल हम 1 या 2 चेंज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि हमने चूंकि टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो मैं जरा एस्केप की प्रेस करके ये जो फॉर्मेट पेंटर वाली कमांड है इसको जरा हटा देता हूँ। तो ये देखिए माउस से हट गई है। जैसे ये साथ अभी लगी हुई है, बुश का निशान आ रहा है। मैं जब एस्केप की प्रेस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके रेफरेंस टैब में जाके टेबल इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखिए टेबल इंसर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ कोई नंबरिंग नहीं आ रही। पेजेस तो आ रहे हैं कि ये हेडिंग जो है पेज 1 पे है, ये 2 पे, 3 पे है, 3 पे है, लेकिन यहाँ पे कोई खास नंबरिंग नहीं आ रही, हमें सही कोई पता भी नहीं चल रहा। तो मैं इसका क्या तरीक़ेकार करता हूँ कि ये चूंकि हेडिंग 1 है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक तरीका दूसरा कि ये जो क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का ये दूसरा पार्ट है, ये उसकी आगे हेडिंग्स हैं, ये भी उसी की हेडिंग है, और स्टेजेस ऑफ डाटा, ये सारी हेडिंग्स हैं इस क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है, ये भी उसकी आगे टाइप आ रही है। उसके बाद आगे आ रहा है कि डिफाइंड डाटा। ये 3 क्वेश्चन मेन बनते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं ये जो हेडिंग 1 है, तो दूसरा इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ हेडिंग 2। हेडिंग 2 हो गई। मैं इसको फॉर्मेट पेंटर पे पेंट कर लेता हूँ, तो चूंकि ये सारी अब हेडिंग 2 बन रही हैं, मैं इनको हेडिंग 2 बना देता हूँ। ये क्वेश्चन सॉफ्टवेयर हेडिंग 1 है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर चूंकि इसकी टाइप है, लिहाजा ये हेडिंग 2 बनेगी। ये भी हेडिंग 2 है। डिफाइंड डाटा ये हेडिंग 1 है। इसके आगे फर्दर्स क्या है, एग्जांपल ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, न्यूमेरिक डाटा और न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे अब 2 चीजें हमारे पास क्लियर हो गई कि इस ये जो हमारे पास टेक्स्ट आ रही है, इसमें कितने ये हमें मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 मेन है। इनका कलर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इनकी आगे हेडिंग्स है। अब हम क्या करेंगे, मैं दोबारा वही करता हूँ कि ये जो बनी हुई है फॉर्मेट पेंटर, इस कमांड को हटा देता हूँ और मैं टेबल ऑफ कंटेंट को इस थोड़ा अपडेट करता हूँ कि क्या कुछ इसमें तब्दीली। इंटायर टेबल पे क्लिक करके इसको अपडेट करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा मेजर सवाल 1 जो था इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, उसकी आगे 4 हेडिंग बनी है। ये सब क्वेश्चन बना है, उसकी आगे 2 हेडिंग बनी है, और ये क्वेश्चन बना है, इसकी आगे 3 हेडिंग बनी। लेकिन यहाँ पे फिर भी नंबरिंग वगैरह नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे मल्टी लेवल बुलेट का इस्तेमाल करके यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि इनकी बाकायदा हम नंबरिंग दे सकते हैं।
क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है और ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर इसकी टाइप है, तो लिहाजा मल्टी लेवल बुलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखें कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ इस पे, तो ये हेडिंग 1 आ रही है और ये क्या आ रही है, हेडिंग 2। अब मैं क्या करूँगा, इसके मल्टी लेवल बुलेट अप्लाई करते हैं। तो होम टैब में जाके यहाँ आ रहा है मल्टी लेवल बुलेट, क्लिक कर दें किसी एक डिज़ाइन पे, यस। अब इसको मैं जो है वो फॉर्मेट पेंटर की मदद से सारी हेडिंग पे लगा दूंगा। ये लगा दिया इसको। सारी हेडिंग पे लगाने के बाद ये देखिए साथ साथ नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि मैं फॉर्मेट पेंटर कमांड को हटा देता हूँ, टेबल को अपडेट कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे आप देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसकी जो कंटिन्यूस नंबरिंग है वो हो गई। लेकिन हम तो चाहते हैं कि क्योंकि ये क्वेश्चन है इसकी आगे ये हेडिंग्स हैं, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये सॉफ्टवेयर वाला अलग है, इसकी आगे हेडिंग है, डाटा वाला अलग है, इसकी आगे हेडिंग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको एक टैब दूंगा। तो ये देखिए ये इस क्वेश्चन की एक हेडिंग बन गई, यानी ये 1 मेन क्वेश्चन है लेकिन 1.1 मतलब ये उसका ये एक पार्ट है। इसको 2 टैब दूंगा तो ये भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा बन गया। इसी तरह मैं इसको टैब देता हूँ, इसको टैब देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग्स है। सॉफ्टवेयर हमारा दूसरा मेन क्वेश्चन है, इसकी एक ये हेडिंग बनती है और ये दूसरी। डिफाइन डाटा हमारा तीसरा मेन क्वेश्चन है, इसकी एक ये हेडिंग बनी, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी हेडिंग। यहाँ पे एक और फर्क देखें कि यहाँ पे कहीं गैप ज्यादा आ रहा है और कहीं पे कम आ रहा है, यानी ये 1 के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे गैप ज्यादा है, ये भी गैप ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम है। तो हम इस अगर गैप को कम करना चाहें तो हम आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। तो ये जो स्पेस आ रही थी मैं इसको कम कैसे कर सकता हूँ, इसके साथ थोड़ा राइट क्लिक करके ये आएगा एडजस्ट लिस्ट इंडेंट, ये आ गया। यहाँ पे आ रहा है लेस, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं लेस करूँ तो ये मेरे पास टैब ओपन होगा, मोर पे क्लिक करूंगा तो ये भी होगी। यहाँ पे आ रहा है टैब करेक्टर, मैं इसको जरा स्पेस कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए ये सारे अपनी असल जगह पे सेट हो गए। अब मैं ज़रा टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करके देखता हूँ, इंटायर टेबल क्लिक, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 उसकी 4 हेडिंग बनी, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 2 की 2, क्वेश्चन नंबर 3 की 4 बनी। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमें हेडिंग लाजमी देना पड़ती है, उसके बाद मल्टी लेवल बुलेट का इस्तेमाल कर लें ताकि थोड़ी इनकी इस तरह थोड़ी सेटिंग बन जाए। दोस्तों ये जो फाइल मेरे पास ओपन है जिसका भी टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, अगर मैं इसकी ये जो डाटा है इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखिए खुद ब खुद हेडिंग और वो सारी बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए, यानी क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। और अब इसी टेबल ऑफ कंटेंट को अगर मैं ओपन कर दूँ, अपडेट कर दूंगा सॉरी, तो आप देखिए कि ये 6 7 8 9.4 हेडिंग आखिरी हमारी बनती है, तो यहाँ तक हो चुका। अगर मैं यहाँ पे एक और पेस्ट कर दूं तो 10.4 बन गया। मैं इसी टेबल को अपडेट कर देता हूँ, राइट यहाँ पे इंटायर टेबल, तो आखिरी 10.4 ये हेडिंग आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, फर्ज करें मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 2 तक यहाँ तक डिलीट मार देता हूँ और अब मैं टेबल को अपडेट करता हूं, तो इतना बड़ा जो टेबल है वो कंप्रेस होके ये देखिए सिर्फ आखिरी हेडिंग हमारी 1.5 रह गई। इस तरह हेडिंग की जो टेक्स्ट है उसको यहाँ छुपाया जा सकता है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है यहाँ पे, तो देखिए एंड पे हमारे पास सिर्फ हेडिंग्स रह जाएंगी, ये रह गई। इस तरह इसको टेक्स्ट को अनहाइड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करें तो हर हेडिंग के नीचे जो टेक्स्ट है वो खुद ब खुद आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हमने मज़ीद कोई टेक्स्ट ऐड करनी हो या डिलीट करनी हो, हमने टेबल को अपडेट करेंगे तो वो टेक्स्ट उसी तरह शो हो जाएगी और टेबल हर चीज़ जो है वो उनकी नंबरिंग और ये सारे अपडेट हो जाएंगे। अगर हमने इसका कलर बदलना हो तो यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं।
ये टेबल तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। मज़ीद हम रेफरेंस टैब में देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास ये मोर टेबल, अभी अपडेट ऑनलाइन कंटेंट के अपडेटिंग के अपडेट अभी कर रहा है। अगर हमारा इंटरनेट कनेक्टेड होगा और हमारा अकाउंट ये जो साथ कनेक्ट होगा, अगर कोई मज़ीद कोई इसकी न्यू फॉर्मेट हमारे पास होगा तो यहाँ से हमें नज़र आ जाएगा। मज़ीद हम कस्टम टेबल में जाके देखते हैं कि और हमारे पास कौन से ऑप्शन है। ये जो हमारे सामने ओपन हुआ है एक न्यू डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे हम ज़रा ये मैं चेंज कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ और अब ओके करता हूँ। तो हमने देखना है कि ये टेबल की किस तरह शक्ल बन जाएगी, ये ज़रा आपने गौर से देखना है। ओके, यस, तो ये देखिए एक लाइन लग गई है, यानी पहले डॉटेड लाइन आ रही थी। दोबारा इसी में कस्टम टेबल पे आ जाएं तो लाइन की बजाय हम इस पे क्लिक कर देते हैं, तो ओके कर दें, तो यस कर दें, तो इस तरह, यानी यहाँ से हम इसके फर्दर डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसी तरह हमारे इसके पास और काफ़ी फॉर्मेट हैं। फर्ज करो मैं क्लासिक पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और यस, तो इस तरह का इसका व्यू बन जाएगा, ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। दोबारा कोई और व्यू यहाँ से चेंज करना हो, क्लासिक है, मैं मॉडर्न पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर दूँगा और यस, तो ये मॉडर्न टेबल हो गया। वैसे ये कोई इतना अच्छा नहीं है, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था फ्रॉम टेम्पलेट या फैंसी, ज़रा करके देखते हैं। तो ये भी कोई इतने, ये वैसे आई थिंक थोड़ा ना गुड लुकिंग है। पर मैं इसको दोबारा अपनी असली पोजीशन पे लेके आ जाता हूँ, वो जो फ्रॉम टेम्पलेट है, और ओके कर देता हूँ और यस, ठीक हो गया जी। मैं कंट्रोल जी करके वापस भी जा सकता हूँ, जो हमारा असल टेबल है, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। कंट्रोल जी करते करते ये हमारा असल टेबल आ गया। यहाँ पे कस्टम टेबल में एक और ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ हम कितने शो लेवल कर सकते हैं। जैसे हमारे अभी कितने लेवल हैं, 1, ये 1 है, इसका भी 1 लेवल है और 3 का भी 1 है। इसके आगे क्या है, 1.1, ये 2 लेवल है। तो अगर हम इसका 3 लेवल करें तो मैं यहाँ टैब का रस देता हूँ, ये 3 है, ये 4 लेवल है, और मैं ये फर्ज करें 5 लेवल कर देता हूँ। अब टेबल अपडेट करेंगे इंटायर टेबल, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक हो गया जी। तो अब पहले के 5 लेवल हैं, दूसरे की क्या है 1, और ये 2 लेवल हैं, इसके भी 2 हैं, और इसके कितने हैं 1 लेवल, 2 3 4 और ये 5। यहाँ जो एक ऑप्शन आ रहा है कि शो पेज नंबर, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो पेज नंबर गायब हो जाएंगे। ये कोई अच्छी टेबल की फॉर्मेटिंग नहीं है। हम इस ऑप्शन को दोबारा चेक कर देते हैं और ओके कर देंगे, तो वो दोबारा हमारे पास पेज नंबर भी दाएं तरफ शो हो जाएंगे। अगर हमने इसका फॉर्मेट चेंज करना हो, यानी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना हो, तो इसी टेबल ऑफ कंटेंट में ये थोड़ा मॉडिफाई पे आ जाएं, फिर दोबारा मॉडिफाई पे क्लिक करें, और यहाँ पे हमारे सामने ये जो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन है, इसमें आप देखें तो ये मैं फर्ज करो ये एरिया राउंडेड एम्प्टी बोल्ड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, इसको भी ओके कर दूंगा और इसको भी ओके कर दूंगा और यस। तो ये देखिए कि एरियल राउंडेड बोल्ड हमारा जो फॉन्ट है वो स्टाइल चेंज हो गया है। अगर हमने इस सारी टेक्स्ट का कलर बदलना हो तो हम दोबारा उसी पे जाके मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, दोबारा मॉडिफाई पे, यहाँ पे हमारे पास वो कलर आ रहा है। फर्स्ट करें मैं रेड कर देता हूँ और ओके कर दूंगा, ओके ओके, और ये देखिए। और दूसरा तरीका ये है कि मैं सारी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से भी इसको बोल्ड, इटैलिक, रिसाइज, यहाँ से भी इसका फॉन्ट बदल सकता हूँ। टाइम न्यू रोमन है, ऑल अपर केस है, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वो सारी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं। इसकी हमने बैक साइड पे कोई शेडिंग लगानी हो और यहाँ से कोई फॉर्मेट देना हो, तो ये सारी जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो हम
इस टेक्स्ट को बराह रास्त सेलेक्ट करके भी सारी कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम और तरीकों से भी कर सकते हैं। ये ज़रा मैं कस्टम टेबल में जाके मॉडिफाई पे अगर चला जाऊं तो यहाँ पे मॉडिफाई है और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कलर आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है फॉर्मेट। मैं इस पर क्लिक कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास है ना टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट फिल देख लेते हैं कि मैं इसको रेड कर देता हूँ और टेक्स्ट आउटलाइन सॉलिड, और इसको मैं ज़रा इस तरह कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी इतनी कर देते हैं यहाँ तक, और ओके 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 यस। तो ये देखिए, बहरहाल इतनी छेड़छाड़ी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, मैं कंट्रोल Z करके वापस उसी पे आ जाता हूँ और इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा ब्लैक है वो कर लेता हूँ। ये सारे दोस्तों मैं ऑप्शन आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आप करना चाहें तो कर लें, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग आ रही होती है वो बिल्कुल ठीक है। हमें इसके साथ ज़्यादा कोई छेड़छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ ऑलरेडी हमने जो है लेवल 5 सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ भी लेवल 5 तक हम जा सकते हैं। ये जिस तरह हम गए 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ, ये देखिए ऊपर भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं। और अब ऑप्शन में जाऊँ तो आप यहाँ देखिए कि 3 लेवल आ रहे हैं। रीसेट कर दें तो दोबारा वही जो हमारे असल हैं वो 3 पे आ जाएंगे। तो मज़ीद ये ऑप्शन इनकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन यही था कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने का तरीका अच्छी तरीके से समझ आ जाए। दोस्तों यहाँ पे आगे आ रहा है इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट का मतलब ये होता है कि ये जो बुक बनी हुई है हमारे पास, इसमें किसी पॉइंट की फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करना, यानी उसकी हमने वजाहत ऐड करनी हो जबकि वो यहाँ ना लिखी हुई हो। मिसाल दे रहा हूँ कि ये यहाँ पे ऊपर टॉप पे आ रहा है बिट, यानी बिट क्या है, इसमें अगर यहाँ पे सारी वजाहत नहीं की गई तो हमें जो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे इजाफी इंफॉर्मेशन, उसको बिट कहेंगे। इसी तरह बाइट, रैम और रोम। तो जब इनकी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि हमने ये जो है वो फुट नोट इंसर्ट कर दिया। मैं फ़र्ज़ करें ये बिट का जो है वो इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बॉटम पे 1 आके लिखा गया है। इसका हम अब डाल देंगे कि ये बिट क्या होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने पहले ही लिखी हुई थी, मैंने इसी को यहाँ से कॉपी करके फुट नोट में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इसी तरह अगर मैं बाइट का करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और दोबारा फुट नोट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये दूसरा पॉइंट बन गया है। तो इसकी भी हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, पहले ही मैंने लिखी हुई है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी लिखी भी जा सकती है, और मेरे पास चूँकि पहले लिखी हुई तो मैंने टाइप कर दिया। ठीक हो गया, 3 फुट नोट हो गया। इसी तरह मैं रोम का भी लिख देता हूँ, इसको भी फुट नोट कर देते हैं। तो ये देखिए 4 पॉइंट बन गए हैं। तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी, MEMOR। इसी तरह आगे अगर सेक्शन में हमने कोई करना हो कि ये ADP यहाँ पे आ रहा है, मैं इसका भी फुट नोट बनाना चाहता हूँ तो ये देखिए 5वां फुट नोट ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग, PROCESSING। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डॉक्यूमेंट में अगर कोई ऐसा पॉइंट जो यहाँ पे इसकी वजाहत ना हो तो उसकी हमने फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी हो, जैसे किसी पर्सनैलिटी का यहाँ पे नेम आ जाता है तो उसकी हमने डेट ऑफ बर्थ लिखनी हो, उसके बारे में कुछ और लिखना हो तो यहाँ पे हम फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं। कि जब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ना तो ये 4 इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसकी शक्ल रीड ओनली मेमोरी बन गया। ये उसके साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी बन गया। ये बाइट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, और ये इसकी डेफिनेशन उसके साथ साथ शो हो रही है। इसी तरह मैं अगर ADP पे ले जाऊँ तो ADP का भी उसने साथ बता दिया कि ये एंड नोट जो है फुट नोट यहाँ पे इंटर किया गया। तो इस तरह इंटायर बुक में, पूरी बुक में जिस पॉइंट की भी हमने मजीद वजाहत करनी हो तो उसको फुट नोट इंटर किया जा सकता है।
दोस्तों फुट नोट को व्यू करने के लिए एक ऑप्शन आ रहा है कि नेक्स्ट फुट नोट। मैं ज़रा इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें साथ साथ मूव कर रहा है। मैं ज़रा प्रीवियस पे जाता हूँ तो ये वो प्रीवियस की तरफ जा रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये अब 5 हमारा आखिरी फुट नोट। इस तरह हमारा नेक्स्ट एंड नोट है, प्रीवियस एंड नोट भी है, लेकिन अभी तक मैंने एंड नोट इंसर्ट नहीं किया। यहाँ पे आ रहा है। आज एक बात याद रखनी है कि एंड नोट और फुट नोट में कोई इतना खास फर्क नहीं है। फुट नोट हर पेज के एंड पे होता है, जबकि एंड नोट जो है वो हर बुक के, यानी फुट नोट हर पेज के एंड पे और एंड नोट बुक के एंड पे होता है। फर्ज करें मैं ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ कि ये पैरा मैंने फलां वेबसाइट से लिया है या ये बुक इतने पेजेस पर मुश्तमिल है, तो मैं ये दोनों इन्फॉर्मेशन एंड नोट के तौर पे कर सकता हूँ। फर्ज करो मैं यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट एंड नोट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं अब इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंटर कर दूंगा। दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम, आगे आप वेबसाइट लिख सकते हैं pbt.edu.pk। फर्ज करें मैंने जर्नल में वैसे आम तौर पे ये लिख दिया कि दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम बुक फलां फलां फलां। इसके साथ हम एक और भी ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें मैं लिख देता हूँ कि दिस बुक कंटेन्स 1 to, यानी ये बुक जनाब 1 से 4 पेजेस पर मुश्तमिल है, PAGE। तो ठीक हो गया जी। मैं जरा इसकी करेक्शन कर देता हूँ। पैराग्राफ का वो कह रहा है कि P बड़ा होना है, चलो ठीक है जैसे भी है। तो अब आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे आ गया, ये आ चुका है। तो यहाँ पे जब मैं जरा क्लिक करूंगा तो वो इंफॉर्मेशन मेरे सामने शो हो जाएगी। ये देख कि दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम फलाना फलाना, दिस बुक कंटेन 1 to 4 पेज। तो ये एंड नोट और फुट नोट है। यहाँ से आप शो पे क्लिक करके व्यू फुट नोट एरिया और व्यू एंड नोट एरिया दोनों यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए एंड नोट पे चला कि दिस बुक को, इसको अगर एडिट करना हो तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह एंड नोट को भी एडिट करना हो या फुट नोट, दोनों को एडिट किया जा सकता है। यहाँ पे एक नया एरो आ रहा है, इस पे जरा मैं क्लिक करके देखता हूँ तो फुट नोट की हम क्या सेटिंग कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द पेज पे लगाना चाहते हैं या बिलो टेक्स्ट जिसकी आपने इंफॉर्मेशन ऐड की है। उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है कि इनकी नंबरिंग आप क्या रखना चाहते हैं। फर्ज करें मैं नंबरिंग इसकी अलिफ बे जीम करना चाहता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ तो ये देखिए ये चेंज हो चुकी है, अलिफ बे जीम ये आ रही है। तो आपने ये यहाँ से आप जो है नंबरों की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, वरना 1 बाय डिफॉल्ट 1 to 3 आ रही होती है तो वो जबरदस्त है। कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं या हर पेज पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं हर पेज पे अलग से स्टार्ट करना चाहता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो देखिए ये इस पेज, ये ऊपर वाला पेज था और ये नीचे वाला यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यूअस रख दूंगा तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, अप्लाई कर देता हूँ तो ये 1 से 4 तक है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ 6 आ गया क्योंकि 5 ऊपर भी आए, ये किसी वजह से इंसर्ट हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया 5। इसी तरह हमारे पास एंड नोट आ गया हमारे पास 1, ये एंड नोट है और ये हमारे पास क्या है, फुट नोट है। दोनों में कोई फर्क नहीं, यहाँ से आप उनकी फर्दर सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह एंड नोट की भी ये नंबरिंग आप चेंज करके या इंसर्ट अप्लाई कर दें। कंटिन्यूअस रखना है हर सेक्शन पे या हर पेज पे तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड आ रही है सर्च। अगर आप इस पे क्लिक कर दें, मुमकिन है कि या फिर 2013 या 16 में ना हो, लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 यूज कर रहा हूँ इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है। मैं फर्ज करें यहाँ पे कंप्यूटर इंटर कर देता हूँ और सर्च कर देता हूँ तो ये देखिए कंप्यूटर के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। इसको हम यहाँ से कॉपी करके इंसर्ट भी कर सकते हैं। कोई चीज यहाँ से देखनी हो तो इस पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट साइटेशन। इसका मतलब ये होता है कि हवाला, यानी किसी भी आर्टिकल, रिपोर्ट, बुक, फिल्म, आर्ट, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसके हवाले से मुकम्मल हवाला देना कि ये किसने लिखा। फर्ज करो बुक है तो किसने लिखी, राइटर कौन था, वगैरह वगैरह। तो फर्ज करो मेरे पास ये एक बुक है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की है। ये सारी बुक आप सारे इसके सफ़ा दें। मैं इसकी डिटेल अगर देना चाहता हूँ कि ये किसने लिखी वगैरह, तो मैं यहाँ साइटेशन पे जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि क्रेडिट ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द साइटिंग द बुक, आर्टिकल और अदर मटेरियल इट कम्स फ्रॉम।
तो ये भी हो सकता है कि ये मटेरियल मैंने कहाँ से लिया वगैरह वगैरह, इस तरह की इंफॉर्मेशन इसकी होती है। फ़र्ज़ करें मैं अगर इस बुक के मुतालिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये किसने लिखी, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे बुक आ रहा है, बुक सेक्शन है, आर्टिकल हैं। फ़र्ज़ करें कोई आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसके मुतालिक ये सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। शो मोर पे जाएं तो और भी फील्ड हैं इसके अंदर जो की जा सकती हैं। इस तरह आर्ट्स के मुतालिक है तो ये देखिए आर्टिस्ट कौन सा, टाइटल क्या था, पब्लिकेशन टाइटल, शॉर्ट वगैरह। इस तरह यहाँ से इसकी क्या है कि ये सारी इसकी कैटेगरी हैं। फ़र्ज़ करें मैं फिल्म पे आ जाता हूँ तो फिल्म इसका प्रोड्यूसर कौन था, कंपनी कौन थी, राइटर कौन था वगैरह वगैरह, इसका ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं फ़िलहाल बुक के हवाले से इसका कर देता हूँ कि मैं किसके मतलब लिखना चाहता हूँ, बुक के मतलब। फ़र्ज़ करो बुक का लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आथर नेम लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें इसका आथर नेम कौन था, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। कॉर्पोरेट आथर कोई था नहीं, ठीक है, तो मैं फ़िलहाल आथर का नाम ही लिख देता हूँ। टाइटल इसका क्या है, इसका टाइटल है बेसिक कंप्यूटर, COMPUTER, ठीक हो गया। ईयर फ़र्ज़ करो ये अभी 2022 है, मैं वो लिख देता हूँ। सिटी कहाँ से की, सिटी फ़र्ज़ करो जहाँ से इसको पब्लिश किया गया, प्रोवेंस कौन सा था, जितनी इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहें इसके अंदर डाल से। इसका एडिटर कौन था, वॉल्यूम इसका कितना है, ये वॉल्यूम फ़र्ज़ करें 1 है। नंबर ऑफ वॉल्यूम इसके कितने हैं, 1 से 4 इसके वॉल्यूम होंगे, मैं वो लिख देता हूँ। इसके टोटल 4 होंगे लेकिन ये वॉल्यूम 1 है। इसका ट्रांसलेटर कौन है, फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ इंजीनियर हसनैन अकरम साहब लिख देता हूँ। शार्ट टाइटल इसके पेजेस कितने हैं, फ़र्ज़ करें इसकी पेजेस इसी बुक के जो आ रहे हैं मेरे पास 34 हैं, ये 34 बुक की है। कमांड मीडियम, मीडियम कौन सा है, मीडियम ये उर्दू में लिखी गई, इंग्लिश में तो ये किस में लिखी गई है, ये इंग्लिश में है। ठीक हो गया। आगे कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं, URL अगर कोई देना हो वगैरह वगैरह, तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन थी, मैं इसको कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे चूंकि क्लिक था लिहाजा ये यहाँ पे इंटर हो गया। मैं इसको अगर बुक के एंड पे देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है ना बिब्लियोग्राफी, मैं ये इंसर्ट कर दूंगा, यस। तो ये देखिए यानी यो मैंने इधर इंफॉर्मेशन इंटर की थी वो बिब्लियोग्राफी के तौर पे सेव हो गई है। तो आप देखिए ये सारा बेसिक कंप्यूटर वॉल्यूम 1 है, फलाना फलाना, इंजीनियर हसन अकरम साहब इसके ट्रांसलेटर है, मुल्तान पंजाब से इसको लिखा गया है, ये सा। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ इसके जो है वो सारे इसके स्टाइल आ रहे हैं। फ़र्ज़ करो ये इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये दूसरा इसका स्टाइल है, तो इसमें थोड़ी और भी इंफॉर्मेशन आ गई है, ट्रांसलेटेड बाय, अब यहाँ पे मुकम्मल नाम आ गया। तो ये सारे क्या हैं, इसके स्टाइल्स हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए उसने नाम को बोल्ड कर दिया है। तो यहाँ से आप बिब्लियोग्राफी की जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इंसर्ट करना हो, कहीं भी इसको इंसर्ट करना हो, फ़र्ज़ करो एक आदमी एक ही राइटर है, उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो जहाँ जहाँ आप इसका रेफरेंस देना चाहते होंगे, फ़र्ज़ करो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद देना चाहते हैं, ये थोड़ा ख़राब हो रहा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देना चाहते हैं तो ये क्या, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये उसकी बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, वर्क साइटेड। फ़र्ज़ करो मैं रेफरेंसेस पे कर देता हूँ तो ये देखिए वही आ चुका है। यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्क साइटेड, तो ये सारी वही इंफॉर्मेशन आ रही है जो मैंने अभी यहाँ पे इंटर की है। एंड पे हो, बुक एंड पे हो, अगर इसको अपडेट करना हो तो जो कुछ मैंने लिखा होगा मैं उसको यहाँ से अपडेट भी, फ़र्ज़ करें मैं इसको अब अपडेट करना चाहता हूँ तो कंप्यूटर है तो ये ग्रेड 12 की कला है तो यस ये अपडेट हो जाएगी। को आप इसका यहाँ से स्टाइल बदल सकते हैं, यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं सेव सिलेक्शन टू बिब्लियोग्राफी गैलरी, यानी ये जो मैंने अभी इसको टाइप किया है तो मैं इसको सेलेक्ट इसमें सेव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, जनरल में है तो ओके कर दूंगा, बस बिल्डिंग ब्लॉक्स में इसको मैंने सेव किया है जनरल कैटेगरी में और ओके कर दिया। इसके साथ यहाँ पे आ रहा है मैनेज सोर्सेज, अगर मैं इसी को एडिट करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ तो फ़र्ज़ करें ये मेरे पास आ चुके हैं, मैं इसको एडिट कर देता हूँ तो ये दूसरा जो मेरे सामने ओपन हो चुकी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड 8-12 के लिए। ठीक हो गया, मैंने इसको ओके कर दिया और यस कर दिया और क्लोज कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे जब इसको इंसर्ट करूँगा तो ये देखिए ग्रेड 12 इधर आ रहा है, ये अपडेट हो गई है।
तो यहीं से इसको मतलब है कि डिलीट भी किया जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है, कॉपी भी किया जा सकता है। इसको मैं फ़िलहाल ये नीचे उसका सैंपल आ रहा है, यहाँ से इसको इंसर्ट कर लेंगे। तो ये साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, इस साइटेशन से मुराद क्या होगी, हवाला, यानी हवाला देंगे कि ये बुक किसने लिखी है। बिब्लियोग्राफी में भी वो सारी तफसील होगी कि जो हमने अभी साइटेशन में ऐड किया, तो आप इसको बुक के नीचे कहीं भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी को वैसे किताबियात भी कहते हैं, यानी इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आई है, किसने लिखा, कहाँ लिखा, कितने वाल्यूम है। जितने मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसकी और भी काफ़ी डिटेल्स हैं। तो इंसर्ट अगर आपने करना हो तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, हो जाएगा वही। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। इसका मतलब ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर कोई पिक्चर वगैरह है तो उनका भी अलग से टेबल ऑफ कंटेंट इंटर कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए कि मेरे पास एक फ़ाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी 3 हेडिंग्स है, 2 है तो उसकी भी 2-3 हेडिंग है, 3 है और 4 है। तो मैं सारे क्वेश्चन में एक एक फिगर जो है वो इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ और फिर उसका हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी यहाँ पे मैं फिगर इंसर्ट करता हूँ, तो मैं इसको टैब दे के नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 उधर चला गया, इसकी फिगर नंबर यहाँ पे 1 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं इसका भी इसको पेज नंबर 3 पे लेके चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ जो है वो स्पेस बनानी है पिक्चर के लिए। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मैं इसको लेके चला जाता हूँ नेक्स्ट। तो दोस्तों ये मेरे पास, मैंने जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन है और चारों के हम नीचे फिगर इंसर्ट करेंगे और इनका यहाँ पे हम टेबल ऑफ जो फिगर है वो इंसर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक फिगर है, मैं ज़रा इंसर्ट टैब में जाके पिक्चर इंसर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ रही है पिक्चर नंबर 1, इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, ये आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा रिसाइज़ कर लेता हूँ और ये यहाँ पे आ जाएगी। ये पिक्चर नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 की। इस तरह यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेते हैं, ये फिगर नंबर 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी ये बना के रखी हुई है। मैं इनको ज़रा लेके आ जाता हूँ, मैं इसको इंसर्ट करके इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, तो मेरे पास कितनी फिगर इंसर्ट हो गई हैं, 4। मैं इनको ज़रा इनका नंबरिंग कर देते हैं। तो मैं ये पहली फिगर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, यस, और आ गया हमारे पास रेफरेंस में ये इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है कि हम पिक्चर के नीचे लिखेंगे कि ये पिक्चर किसके मुतालिक है। तो चूँकि ये क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे दी हुई है, मैं इंसर्ट कैप्शन क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया फिगर 1, ये है EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, और मैं ओके कर दूँगा। तो ये देखिए आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 का इसी तरह हम इंसर्ट कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फिगर 2 आ गई। ये हो गई बेसिक कंप्यूटर या BASIC COMPUTER, यस, फिगर 2। इसी तरह होगी फिगर 3 और फिगर 4। तो फिगर 4 पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिगर 4 बन गई। ये फ़र्ज करें कि बोर्ड की शक्ल है कि BOARD, यस और ओके। तो ये देखिए चारों कैप्शन इंसर्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग्स भी हैं, मैं फ़िलहाल इसको एज इट इज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट 4 फिगर का इंसर्ट हो गया। तो ये ऊपर पेजेस भी आ रहे हैं। फिगर नंबर 3 जो है हमारी वो 4 पेजेस के ऊपर है। ये देखिए फिगर नंबर 3 4 पे है और आखिरी हमारी पिक्चर है 5 के ऊपर, ये 5 आ। तो हमारे टोटल डॉक्यूमेंट कितने, जो टोटल 5 पेजेस हैं, 4 पिक्चर हैं, ये आ चुकी हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी और सेटिंग समझा देता हूँ कि इस पर ज़रा क्लिक करके टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि टैब लीडर क्या करना है। फ़र्ज करें मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा और चेंज हो गया और मैं इसको ओके कर दूंगा और यस कर दूंगा। तो ये देखिए एक लंबी सी लाइन लग गई है। मैं इसी की मज़ीद थोड़ी सेटिंग समझा देता हूँ। ये इसके मुख्तलिफ बने हुए हैं। ये क्लासिक व्यू है,
फ़र्ज़ करें मैं क्लासिक व्यू कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और यस कर देता हूँ, तो ये देखिए कि वो लाइन हट गई है। तो इस तरह के यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में इसकी ऑप्शन है। कैप्शन लेबल हमारा कौन सा है, फिगर वाला। इसी तरह हम इमेजेस और टेबल वगैरह भी कर सकते। अब फ़र्ज़ करें ये टेबल नंबर फिगर नंबर 4 जो है वो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका ये जो कैप्शन है इसको भी डिलीट मार देता हूँ। तब हमारे पास फिगर टोटल 3 रह गई हैं। तो अब मैं ज़रा इस पर क्लिक करूँगा और अपडेट फील्ड करूँगा, तो ये देखिएगा फिगर 3 बन गई हैं, 1 2 और 3। तो अभी चूँकि हमारे कैप्शन लग चुके हैं, अब ऑटोमेटिकली आपको फिगर नई इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करके उसको इंसर्ट कैप्शन करेंगे। जब आप इसको अपडेट करेंगे तो ये सारा टेबल जो है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे एक नई आपको ट्रिक सिखा देता हूँ कि यहाँ देखिए, तो ये अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसकी फिगर 1 है, 2 की ये है, 3 की ये है और 4 की जो मैंने अभी रिसेंटली डिलीट की है, मैं इसको दोबारा यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। मैं दोबारा चले जाऊँगा इंसर्ट पे और कीबोर्ड जो है वो डेस्कटॉप से सेलेक्ट करके कीबोर्ड इंसर्ट पिक्चर कर देता हूँ। ठीक हो गया इंसर्ट। इसको मैं ज़रा ऊपर से क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर वाइट स्पेसेस काफ़ी आ रही हैं। यस, दोबारा जब मैं इसका नंबर लगाऊंगा तो ये देखिए इंसर्ट कैप्शन में फिगर 4 ऑलरेडी आ गया। मैं इसका दोबारा नाम BOARD लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये इसके नीचे आ चुका है। अब मैं दोबारा टेबल को जब अपडेट राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पे करूँगा और एंटायर टेबल या अपग्रेड नंबर ओनली जो भी करूँगा, तो यह उसको ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। एंटायर टेबल पे कर दें तो ये देखिए हमारी जो फिगर थी वो 5वीं यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने एक नई चीज़ सीखनी है कि फ़र्ज़ करें ये फ़र्ज़ करें हमारा क्वेश्चन 1 है, इसमें एक फिगर है, 2 में भी एक है, 3 में भी एक है और 4 में भी। अगर हम ये चाहें कि ये फ़र्ज़ करें चैप्टर 1 है, ये 2 है और ये 3 है या ये 4 है, तो चैप्टर के हिसाब से अगर हम फिगर का नंबर देना चाहें, मसलन कि ये फिगर नंबर 1 है तो ये चूँकि चैप्टर नंबर 1 है तो ये फिगर ऐसे आएगी 1.1, इसकी एक ही फिगर है तो ये आएगी 2.1 क्योंकि चैप्टर 2 है, और इस तरह इसकी क्या आएगी 3.1, इसकी एक ही फिगर है। 3.1 से मुराद 3 से मुराद चैप्टर और 1 से मुराद इसकी एक ही पिक्चर है। इस तरह ये आएगी 4.1। अगर किसी में 2 फिगर्स होंगी, 2 फिगर होंगी तो फ़र्ज़ करें इस चैप्टर में 2 फिगर्स आती हैं तो उसकी पहली फिगर होगी 1.1 और दूसरी होगी 1.2। इस तरह इस चैप्टर में अगर 10 तक फिगर डाली हुई हैं तो आखिरी फिगर होगी 1.10। 1 किसको ज़ाहिर करेगा, चैप्टर को। इस तरह फर्दर हम तो इसको ज़रा देखते हैं। तो चैप्टर वाइज हेडिंग्स देने के लिए या कैप्शन डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पहले वाले कैप्शन हटाना पड़ेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा और यहाँ पे एक एक और फिगर इंसर्ट करके, ये तरीका मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इनके क्या करूँगा, कैप्शन जो है वो डिलीट कर दूँगा। ये टेबल ऑफ कंटेंट एक तो डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके, यहाँ पे आ रहा है ये इसका कैप्शन, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह 2 का और 3 का सब का कैप्शन डिलीट कर दूँगा। चूँकि कैप्शन सब का डिलीट हो चुका है तो अब अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट इंटर करूँगा तो वो देखिए क्या रहा है, डू यू वांट टू रिप्लेस द सिलेक्टेड टेबल ऑफ कंटेंट, पहले वाला आप डिलीट करना चाहते हैं। हाँ, तो यस मैं तो अब देखिए क्योंकि मैंने सारे कैप्शन हटा दिए हैं तभी वो टेबल भी ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें पहले कैप्शन यानी हवाला लगाना पड़ता है तब हम टेबल ऑफ पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैंने अब चैप्टर वाइज इसको बनाना है तो मैं यहाँ एक और फिगर भी इंसर्ट कर देता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं पहले यहाँ पे जगह बना लूँगा। अब दोस्तों ये बात आपने बड़ी गौर से समझनी है कि अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें कितनी फिगर्स आ रही हैं, 1 और ये 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में आ रही हैं 2। फ़र्ज़ करो हम सेक्शन वाइज फिगर इंसर्ट करना चाहते हैं या ये चैप्टर वाइज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अब हम कैसे करेंगे ये आपने अब दोस्तों गौर से देखना है। फ़र्ज़ करें मैं इस पिक्चर को पहले क्लिक कर लेता हूँ, रेफरेंसेस पे जाता हूँ और इंसर्ट कैप्शन पे आता हूँ। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, पिक्चर 1 आ रहा है। चूँकि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और इसकी ये फिगर नंबर 1 है तो हम क्या करेंगे, न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, चाहे ये फिगर है या टेबल है जो भी है, हम वो सारे ऑप्शन यहाँ लिख सकते हैं। FUGRE
फिगर हमारा चैप्टर चूँकि 1 है, 1 हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट और इसको कर देंगे ओके। फिगर पेन 1 किसके मुतल्लिक है, कंप्यूटर के मुतल्लिक है और हम इसको कर देंगे ओके। तो ये आ गया फिगर 1 किसके मुतल्लिक आ गई, 1.1 कंप्यूटर के मुतल्लिक है। ये भी चैप्टर 1 की ही फिगर है। तो हम दोबारा कैप्शन पे जाएंगे तो अभी देखिए ये 1.2 खुद ब खुद आ गया। तो हम इसको, ये हमारी फिगर थी एडीपी, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए कि फिगर नंबर 2 किसके मुतल्लिक आ गई, ईडीपी के मुतल्लिक। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया और ये क्वेश्चन 2 की या चैप्टर 2 की या सेक्शन 2 की फिगर है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इंसर्ट कैप्शन पे जब जाऊँगा तो 1.3 आ रहा है, लेकिन मैं इसको 1.3 नहीं करूँगा ये, क्योंकि ये तो हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 2 का या चैप्टर 2 का या सेक्शन 2 का। तो मैं यहाँ पे लेबल 2 कर दूँगा, यहाँ दोबारा फिगर लिखूँगा। फर्ज करो ये फिगर है, ये टेबल है, जो भी है, FIGURE फिगर। अब 2 डॉट डाल दूंगा, 2 डॉट ओके ओके। तो ये देखिए 2 आ गया और इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये बेसिक कंप्यूटर की जो फिगर है, मैं अपने तौर पे बस नाम लिखता जा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। तो मैंने इसका कैप्शन इंसर्ट करना है। तो ये 2.2 आया, लेकिन ये तो हमारा सेक्शन 3 है। तो मैं लेबल पे जाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा FIGURE फिगर 3 डॉट ओके। 3 डॉट किसके मुतल्लिक है, ये भी बेनिफिट्स BENEFIT बेनिफिट्स ऑफ EDP के मुतल्लिक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखिए 3.1 आ गया। दोस्तों अब हमारे पास आ रहा है सेक्शन 4। न्यू लेबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा फिगर FIGURE फिगर 4 डॉट और ओके। 4.1 आ गया। मैं इसका नाम लिख देता हूँ BOARD कीबोर्ड और 4.1 आ गया। यस, ये कौन सा है, 4.2 है। यस, ये भी कंप्यूटर की ही एक शक्ल है। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए कि ये इसने सेक्शन वाइज अगर हमने करना हो तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। मैं स्क्रॉल डाउन अप करके यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट कर देता हूँ। जब हमारे पास अब इनके फिगर नंबर और ये सारे लग चुके हैं तो अब हम यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये करने के बाद मैं जरा इसको बोल्ड और ये कर लेता हूँ, बोल्ड और हाईलाइट कर देता हूँ और इसके नीचे मैं इंसर्ट कर। तो यहाँ पे रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे आ रहा है मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट फिगर्स। यहाँ पे ये सेक्शन 1 के इंटर अगर मैं करना चाहता हूँ तो ये देखिए सेक्शन 1 के आ गया है। इसी तरह मैं सेक्शन 2 के इंटर करना चाहता हूँ, ये सेक्शन 2 आ गया, लेकिन सेक्शन 3 और इसी तरह सेक्शन 4। तो हमारे टोटल कितने सेक्शन थे, 4। तो सेक्शन 1 में हमारे पास कितनी 2 फिगर्स हैं, 2 में 1 3, लेकिन ये थोड़े अलग अलग आए हैं। अगर मैं यहाँ स्पेस ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है और डिलीट हो जाता है। तो इस मसले को हल करने के लिए एक सिंपल तरीका ये है कि मैं फ़िलहाल इस टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ ये आपने थोड़ा गौर करना है कि इंसर्ट टेबल में जाके मैं फिगर सेलेक्ट करके ऑप्शन में चला जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा कैप्शन और ये कर लूँगा यस। ये दोनों चेक करके यहाँ कैप्शन सेलेक्ट करना है और ओके कर दूंगा और ओके। तो ये देखिए पूरा टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट हो गया। इसमें मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, आइटैलिक भी कर सकता हूँ। इसकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हमने थोड़ी और सेटिंग करनी हो, यहाँ पे ये लाइन आ रही है, मैं इसको ज़रा कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके तो ये जो है इस तरह कर देता हूँ और ऑप्शन में जाके ये दोनों मैंने क्या करना है, दोबारा चेक करना है, ओके करना है, ओके करना है और ओके कर देना। तो ये देखिए अब लाइन लग गई। इनमें से अगर मैं किसी एक को डिलीट कर दूंगा, किसी एक कैप्शन को या फिगर को, फर्ज करें मैं चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास कितनी फिगर्स हैं, 2 हैं, 2 कैप्शन, मैं 2 में से ये एक कैप्शन डिलीट कर देता हूँ और बाकी इसका कैप्शन ये हमारे पास 1 रह गया था। अब इसको अपडेट हो जाना चाहिए क्योंकि एक कैप्शन हमने उड़ा दिया, 4.2 उड़ा दिया है। तो मैं इसी को सेलेक्ट करके ये अपडेट टेबल आएगा तो ये देखिए वो ख़त्म हो गई।
इस तरह हम इनका भी हेडिंग वगैरह चेंज, थोड़ी टेक्स्ट वगैरह साइज बदल सकते हैं अगर हमने चेंज करना हो, जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था कि टेबल ऑफ कंटेंट मुख्तलिफ सेक्शन का अगर इंटर करना हो, मैं इसको भी बोल्ड और इटैलिक कर देता हूँ, तो ये भी हम कर सकते हैं। और अलग अलग अगर इंटर करना हो सेक्शन तो तब भी कर सकते हैं। तो रेफरेंसेस टैब में ये एक था कि हम टेबल ऑफ फिगर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आ रहा है कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस ये होता है कि फर्ज करो कि एक चैप्टर नंबर 1 में एक डायग्राम मौजूद है, उसकी मजीद वजाहत हमने कहीं और भी आगे देनी है, या ये कह लें कि एक जो सेक्शन है उसकी तारीफ इस बुक में किसी और जगह डिटेल से बताई गई है, तो हम फिगर 1 के यानी उस टेक्स्ट के साथ उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि उसकी अगर वजाहत देखनी हो तो फलां सेक्शन में चले जाएं। तो मिसाल दे रहा हूँ, ये कंप्यूटर की एक शक्ल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की है, ये बेसिक कंप्यूटर की है और ये भी कंप्यूटर की फिगर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक फिगर का दूसरी फिगर को और एक हेडिंग का दूसरी हेडिंग को रेफरेंस। दोस्तों यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस है, ये मैं एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है ये, लेकिन ह्यूमन आई इंसर्ट कर दी है। तो ये बात मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस से मुराद ये है कि इस डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर है, उसकी मजीद किसी पिक्चर में वजाहत मौजूद है, तो उसका हम यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं कि उस फिगर को आप देख लें। यानी इसमें वजाहत नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन आई है, लेकिन अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह देखना चाहते हो आई का, तो वो कहाँ पे है, तो यहाँ हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं अगर हमारे डॉक्यूमेंट में वो मौजूद हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई इंसर्ट कर दिया है। तो मैं इस 4.2 को इसका रेफरेंस दे सकता हूँ कि एक फिगर ऊपर भी है, और इसको ख़ास तौर पे क्योंकि दूसरी पिक्चर में 4.2 में वज़ाहत ज़्यादा मौजूद है, तो मैं इस पिक्चर को उस पिक्चर का रेफरेंस दे सकता हूँ। इसी तरह एक हेडिंग को दूसरी हेडिंग का दे सकते हैं। इसी को हम देख लेते हैं कि मैं क्रॉस रेफरेंस में चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले एक ब्रैकेट इंसर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वो लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ सी आल्सो इन वगैरह। क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करके मैं यहाँ पे देख लूँगा कि मैंने क्या इधर से वो, एक तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस टाइप सेलेक्ट करना है क्योंकि फिगर का है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे आ रहा है ना फिगर 1.1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, तो मैं यहाँ पे फिगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिगर 1.1 के मुतालिक है, तो ये देखिए ह्यूमन आई सी आल्सो इन। कैप्शन अब मैं किसका देना चाहता हूँ, ये तो दोस्तों आ गया कि जिसके अक्रॉस में कैप्शन लगाना चाहता हूँ वो फिगर 1.1 है। इसके दो ऑप्शन है, मैं इसके आगे सी आल्सो लिखा हुआ पहले ही आ रहा है। मैं इसको कैप्शन किसका देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ 4.2 में ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आ रहा है इंटायर कैप्शन देना है, लेबल ओनली देना है। मैं फिलहाल इंटायर कैप्शन का दे देता हूँ, तो इसमें हमारा कैप्शन जो है वो आ जाएगा। इंटायर कैप्शन इंसर्ट कर दें, तो ये देखिए ऊपर क्या है, सी आल्सो इन फिगर 4.2 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल के इसको क्लोज कर दूंगा और इसको भी क्लोज कर दूंगा। अब जब मैं माउस इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये देखिए आ रहा है क्लिक टू फॉलो लिंक। मैं इस पे जरा कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये देखिए मैं उस फिगर के ऊपर डायरेक्ट चला गया। आपने देखा कि क्रॉस रेफरेंस अब लग चुका है, यानी आप ये देख रहे हैं कि फिगर 1.1 ह्यूमन आई सी आल्सो इन फिगर 4.2 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो इस पे दोबारा मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके जब माउस से क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी फिगर पे पहुंच जाएंगे। इस तरह फिगर का फिगर को दिया जा सकता है, हेडिंग को हेडिंग का रेफरेंस दिया जा सकता है, हेडिंग को हेडिंग का रेफरेंस भी दिया जा सकता है। जैसे ये ईडीपी है, फर्ज करो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग आल्सो कॉल्ड ईडीपी, मैं इसको कोई रेफरेंस देना चाहता हूँ तो मैं ब्रैकेट डाल के सी आल्सो इन, ठीक है, ये लिख के
क्रॉस रेफरेंस पे चला जाऊंगा तो अब हमारा हमने किसका देना है, किसी हेडिंग का देना है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ये आ रहा है हमारे पास हेडिंग्स, हेडिंग हमारे पास काफ़ी आ रहा है। तो मैंने सी आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, तो यहाँ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग भी आ रहा है, स्टेजेस भी, एलिमेंट भी। तो फर्ज करें मैं ये रेफरेंस देना चाहता हूँ या एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या स्टेजेस है, मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा और ये देखिए कि वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। इंसर्ट करके इसको क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये देखिए, इसको मैं ज़रा रिसाइज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं इसको क्लिक करके इसी का फॉर्मेट इस हेडिंग के ऊपर भी लगा देता हूँ। ये देखिए, तो ये ऑलरेडी लग चुका है। मैं एस्केप की प्रेस करके ये बुश जरा जो हमने फॉर्मेट प्रिंटर लगा दिया वो हटा देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ी स्पेस भी दे सकता हूँ। तो ये देखिए लग चुका है। कंट्रोल प्रेस करूँगा और कंट्रोल और ये, तो ये देखिए उसी हेडिंग पे चला गया। तो दोस्तों क्रॉस रेफरेंस से मुराद ये है कि अगर किसी की वजाहत किसी और पेज पे मौजूद हो, किसी की मज़ीद हेडिंग की वजाहत देनी हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं, ये देख रहे हैं आप, तो ये सारा हम यहाँ से कर सकते हैं। ये मतलब ये क्रॉस रेफरेंस जो है वो फर्दर वजाहत की ज़रूरत हो डॉक्यूमेंट के, चाहे वो किसी भी पेज पे हो, लेकिन उसकी हेडिंग, फिगर, इसके अलावा हमारे पास और कोई एंड नोट, फुट नोट, इक्वेशन, हर लिहाज से टेबल को यो एक टेबल को दूसरे का रेफरेंस देना हो, तो ये सारे हम काम इस कैप्शन में कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जो चीज़ है ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे नेक्स्ट कमांड देखते हैं। दोस्तों मैं ये जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ना, इंडेक्स में मार्क एंट्री इंसर्ट इंडेक्स और उसको अपडेट करें, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये देखिए ज़रा मेरे सामने मैट्रिक 10 की कंप्यूटर की बुक ओपन है। ये सारी बुक है, उसमें सारे को टॉपिक लिखे हुए हैं। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट में आएँ तो ये देखिए हमारे पास एंड पे आ रहा है इंडेक्स। जरा ये देखते हैं ये क्या है। यस, इंडेक्स में आप देखिए कि इंडेक्स में एक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हैं, ए बी सी तरतीब के साथ आ रहे हैं। ए से मुतल्लिक़ जितने वर्ड थे उनको ये एक उनकी कैटेगरी बना दी गई है, उनके आगे पेजेस भी आ रहे हैं। बी से मुतल्लिक़ जो अहम टॉपिक थे कि वो बिल्ड इन फंक्शन, बी फंक्शन वगैरह कहाँ पे हैं, तो वो पेजेस भी साथ दे रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि इंडेक्स में आप क्विक जो है वो उधर पहुंच सकते हैं। फ़र्ज़ करो अगर आपने फ़्लो चार्ट देखना हो तो वो कह रहा है कि वे सेकंड पेज पे भी है और 8 to 10 पेज पे भी है। तो मैं ज़रा आपको दिखा देता हूं कि हम ज़रा उस पेज पे पहुंच के 2 पे भी है और 8 से 10 पे भी है। ये 2 पेज है हमारा, 2 पेज पे फ़्लो चार्ट, ये ड्राफ्ट फ़्लो चार्ट आ रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि 8 से 10 पेज के ऊपर भी हमारा ये बना हुआ है। 8 से 10 पेज के ऊपर हम चले जाते हैं और देखते हैं कि वाकई ये फ़्लो चार्ट इसके ऊपर है। तो ये देखिए कि फ़्लो चार्ट की ये सारी हाउ वे बैक ऑफ केयर, ये फ़्लो चार्ट की ही सारी ये बनी हुई है फ़्लो चार्ट। ये फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसने हमें बता दिया कि फ़्लो चार्ट में आप कहाँ पे, कि ये 8 आपके पास सफ़ा है। ये देखिए फ़्लो चार्ट उसने बताया 8 से 10, ये देखिए 8 और 9 एडवांटेज, और ये 10 पेज के ऊपर भी ये देखिए 8 से 10 वो बना हुआ है। तो इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हम क्विक हमारी असेस हो जाती है, हम जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि जो हमारा होता है। तो मैं यही आपको लगाना जो है वो बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। मैंने पहले भी यहाँ वैसे इसमें बनाए हुए हैं, मैं कुछ और भी बना देता हूँ। ये टाइम स्केलिंग को, टाइम शेयरिंग को मैं ज़रा मार्क कर देता हूँ, मार्क एंट्री कर देता हूँ। इसको मैं ओके कर दूँगा। सब कैटेगरी मैं नहीं बनाता फ़िलहाल, सिंपल अभी बता रहा हूँ। करंट पेज कर दिया है, इसको बोल्ड इटैलिक भी कुछ नहीं किया और मैंने इसको कर दिया मार्क और क्लोज। जब आप इस तरह मार्क लगाते जाएंगे तो ये इस तरह बनते जाएंगे, इससे आपने परेशान नहीं होना।
ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ऑलरेडी मार्क मैंने किया है, मैं कोई और कर लेता हूँ, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ, करंट पेज कर देता हूँ और मार्क, ठीक हो गया। नेक्स्ट कोई और हेडिंग भी कर देता हूँ, ये न्यूमेरिकल डाटा, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, मार्क, क्लोज। अब हम देखते हैं कि ये इस तरह के ये मार्किंग के सारे निशानात वगैरह बन गए हैं। इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना, होम पे चले जाना है और इसको कर देना है अनचेक। और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ टेबल ऑफ इंडेक्स, ज़रा इसको मैं बॉटम पे लेके कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ये मेरा लास्ट पेज है, यहाँ पे मैं वो इंडेक्स जो है, इधर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ इंडेक्स, इसको हेडिंग करके मैं बेशक सेंटर में ले जाके बोल्ड इटैलिक इस तरह कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करके लेफ़्ट साइड पे करके रेफरेंस में जाके इंसर्ट इंडेक्स कर देता हूँ। यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको फ्रॉम टेम्पलेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखने की, ये कितने में आ रहा है, दो कॉलम में आ रहा है, 1 और 2। तो यहीं से हम इसके कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 2 कॉलम में कर देता हूँ, मैं 4 कॉलम में कर देता हूँ, तभी आप देखिएगा कि ये किस तरह इंसर्ट होता है। और ओके कर देंगे और यस, तो ये देखिए। तो अब क्या आ गया, न्यूमेरिकल डाटा 5 पेज पे है, 7 पेजेस भी आ रहे हैं, ये वगैरह इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं हमारे पास। मैं इसको ज़रा ये सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा रेफरेंसेस में जाके इंडेक्स में जाके यहाँ पे ये तो कॉलम मैंने कर दिया है, मैं यहाँ पे थोड़ा फैंसी कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और रिप्लेस। तब दोस्तों ये देखिए डी वाले आ गए हैं, डाटा टाइप है, ई वाले आ गए हैं, डी ई जी नाम का कोई नहीं, HIJ के, ये सेम उसी तरह इंडेक्स बन गया जिस तरह ये बना होता है। इसके नीचे वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि 5 पेज पे है वगैरह वगैरह। तो इसके साथ हाइपर लिंक वगैरह कोई नहीं होता है इंडेक्स, बस यही है कि आप यहाँ से अगर देखना चाहें कि ह्यूमन आई किस पेज पे है, 6 पे है, तो ये देखिए ये 6 पेज है और ये ह्यूमन आई। मार्क एंट्री करके टेबल ऑफ इंडेक्स इंटर कर सकते हैं। मैं सारे को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें जो हमारे और मुख्तलिफ स्टाइल हैं, मॉडर्न है, फर्ज मॉडर्न पे क्लिक करके देखते हैं ये कौन सा, और यस कर देता हूँ, तभी देखिए डी वाला इस तरह, ई वाला HINOST, ये इस तरह। इस सारे को ये जो टेक्स्ट का कलर वगैरह वगैरह आ रहा है, तो इनमें हम सारे को थोड़ा रीसाइज कर सकते हैं। ये मैंने 14 कर दिया है और इसको टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ, थोड़ा और भी रिसाइज कर सकते हैं। और टेक्स्ट का कलर मैं सबका ब्लैक कर देता हूँ। तो ये देखिए अब उसी तरतीब से बन गया। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी। इससे मुराद ये होता है कि जब कोई रिपोर्ट, कागजात या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने में जो डाटा इस्तेमाल किया गया है या जो सोर्स हमने इस्तेमाल किया इस रिपोर्ट को तैयार करने में, फ़र्ज़ करो ये एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, तो ये मैंने कहाँ से लिया, फ़र्ज़ करो ये मैंने विकीपीडिया से लिया है या इंटरनेट से लिया है, या ये जो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ये मैंने कहाँ से लिए हैं, या ये जो लिखा हुआ है ये और किस बुक के अंदर है, अगर मैंने ये लीगली तौर पे किसी बुक से लिया है। ख़ास तौर पर ये इसको ज़्यादातर वो जो वकील और जज वगैरह अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने अपना जो केस था वो तैयार करने में जो डाटा है वो कहाँ कहाँ से लिया है, वो किस सफ़े पे है, या कानून की कोई शिक जैसी होती है जैसे 17A रूल है फ़लाना फ़लाना, तो ये उनके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब ये होता है कि कोई भी लीगल रिपोर्ट तैयार करने में जो हमने सोर्सेज इस्तेमाल किए उनकी जो लिस्ट होती है इसको कहा जाता है कि ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो मतलब ये होता है कि टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को देख के एक बंदा जल्दी पहुंच जाता है कि इस डॉक्यूमेंट की लीगल हैसियत क्या है। दोस्तों एक नई फ़ाइल मेरे पास ओपन है, मैं यहाँ से आपको टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बनाने का तरीका सिखा देता हूँ। मैं इसकी वजाहत तो कर चुका हूँ कि ये हम क्यों करते हैं। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले मार्क साइटेशन करते हैं, यानी हवाला जिसका हमने टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बनाना है वो किसके मुतल्लिक है, या फ़र्ज़ करो ये हो सकता है कि ये जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ज़िंदगी के बारे में डिटेल लिखी हुई है, मैंने कहाँ से ली, इसको किसने पब्लिश किया, कोई ख़ास तौर पे उसकी कोई ख़ास कैटेगरी हो कि क़ायद-ए-आज़म ने मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब बनाई,
इसका फ़र्ज़ करें ये लिखा हुआ है कि ये मैरिज सर्टिफिकेट है मोहम्मद अली जिन्ना का, तो इन सब को मैं जो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बना सकता हूँ। मसलन ये कि ये मैंने डाटा कहाँ से लिया, या इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं कि वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट के लिए है कि उसका हमने लीगल डॉक्यूमेंट में जो मुख्तलिफ़ पैराग्राफ है वो हमने कहाँ से लिए हैं। तो ये जो सिंपल एक टेक्स्ट है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एक ऐसे टाइप है, इसका हम टेबल ऑफ अथॉरिटी कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तारीख़ पैदाइश है, मैं इसके मुतालिक ज़रा पर्सनल डिटेल जो है उसका फ़र्ज़ करो मैं बना देता हूँ। पर्सनल डिटेल में है बॉर्न, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुआ। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मार्क कर देता हूँ। मार्क करने के बाद ये यहाँ से मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। कैटेगरीज़ मोहम्मद अली जिन्ना का, क्योंकि ये ऐसे है, ये मैं बनाने का वैसे तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पहले नहीं है, अगर यहाँ पहले मौजूद ना हो, वैसे तो मैंने पहले ऑलरेडी ऐड किया, अगर ना हो तो ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से किसी आप नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं फ़र्ज़ करें इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 13 को। कैटेगरीज़ में चला जाऊँगा, यहाँ पे आला रिप्लेस, तो मैं यहाँ पे इसी को दोबारा नाम लिख देता हूँ। वैसे ये पहले लिखा हुआ है MUHAMMAD मोहम्मद अली JINNAH मोहम्मद अली जिन्ना। इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये दोबारा बन गया। ये दो कैटेगरी सेम नाम की बन गई हैं और मैं इसको ओके कर दूंगा और मार्क कर दूंगा। मार्क में जो इसका जो थोड़ा शॉर्ट कैप्शन है वो आपने कहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बॉर्न, यानी ये पैदा कब हुआ, और मार्क कर दूंगा। इस तरह ये क्लोज हो गया। इस तरह मैं डाइड का बना देता हूँ, डाइड का मैं मार्क कर देता हूँ, मार्क। यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो जो कैटेगरी वो मोहम्मद अली जिन्ना ही है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डाइड DIED डाइड और मार्क कर दूंगा। दो कैटेगरीज बन गई, क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो जो पैराग्राफ मार्क्स आना स्टार्ट हो गए, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये क्लोज भी किए जा सकते हैं और इनको दोबारा लाया भी जा सकते हैं। इनके लिए एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल और स्टार का बटन, जो 7 और 9 के दरमियान 8 है उसको आप प्रेस करेंगे तो 8 के ऊपर अक्सर स्टार लगा होता है। शिफ्ट कंट्रोल और 8, तो ये ख़त्म हो गया। शिफ्ट कंट्रोल 8 को दोबारा प्रेस करूँगा तो ये आ गया। तो मैंने अभी 2 मार्क कर दिए हैं। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मतलब भी है कि पोर्ट्रेट ऑफ जिन्ना फादर, फ़र्ज़ करें मैं इसका बनाना चाहता हूँ, ये इसका नहीं बनाना चाहता, तो मैं ये जिन्ना एज ए ब्रिस्टर, जिन्ना इन 1910 इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये कैटेगरी वही आएगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये जिन्ना इन 1910 ही मैं कर देता हूँ, ये कैटेगरी सही है, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो है मैरिज सर्टिफिकेट आ चुका है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। तो मैरिज सर्टिफिकेट मैं इसको थोड़ा मुख्तसर कर देता हूँ, बाकी मैं काट दूँगा। मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ और क्लोज़। नेक्स्ट कोई और कर देते हैं कि जिन्ना फ्रंट साइड वगैरह वगैरह। ये एक है कि बैकग्राउंड ऑफ इंडिपेंडेंस, जिन्ना एड्रेस, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। लेकिन इसको मैं जिन्ना एड्रेसेस इनको ज़रा यहाँ से मुख्तसर कर देता हूँ साइटेशन को, और मार्क कर देता हूँ और क्लोज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये थे हवाला जात जो मैंने अभी बना दिए हैं। इसके अलावा कोई और बनाना हो तो ठीक है। जिन्ना आर गांधी आर्गुइंग, मैं इसको कर लेता हूँ, मार्क साइटेशन पे क्लिक कर दूँगा। जिन्ना एंड गांधी सिर्फ कर देते हैं और इसको थोड़ा मुख्तसर कर देते हैं और मार्क कर देते हैं और क्लोज़ कर देते हैं। तो अब मैं इनका आपको टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बना के दिखाता हूँ। मैं ज़रा ये जो पैराग्राफ मार्किंग्स को गायब कर देता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल और स्टार ख़त्म हो गया। मैं ज़रा इसकी लेफ़्ट अलाइन करके यहाँ पे अब टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इंसर्ट करता हूँ। अथॉरिटीज़ सेलेक्ट करने के लिए मैं या इंसर्ट करने के लिए मैं रेफरेंसेस में टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे चला जाऊँगा। यहाँ पे आ रही हैं कैटेगरीज़, ये वो कैटेगरीज़ हैं जो हमने सेलेक्ट करनी है। तो हमने मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जो कैटेगरी है, ये एक ये भी है, ये दोनों एक सेम नाम से हैं।
लेकिन हमारी ये बनती है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए, ये पेज वाइज मोहम्मद अली जिन्ना की ये जो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, मेन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, नीचे ये सारे पेजेस पे आना स्टार्ट हो गए। तो ये 7 आ रहे हैं जो हमने थोड़े इसको मुख्तसर किए थे, ये उनकी मुकम्मल डिटेल है। यहाँ पे आप मैं अगर माउस ले जाऊँ तो ये जो है वो के साथ हाइपर लिंक नहीं लगा हुआ, हम वैसे ही इसको उधर ही जाके देखेंगे कि ये किस पेज के ऊपर है। अगर हमने साथ हाइपर लिंक भी लगाना हो तो हमें पता है कि हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इंसर्ट करते हैं। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स भी आ रही हैं। मैं फ़र्ज़ करें ये जो है अनचेक करता हूँ, यूज़ पेजम, इसको अनचेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये कोई इसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा डिलीट कर देता हूँ। कीप ओरिजिनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे जो लीडर है, लीडर से मुराद मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए एक लाइन सी लग गई है, साथ ये पेजेस भी आ रहे हैं। मैं दोबारा इस पे चला जाऊँगा और यहाँ से हम क्लासिक और ये भी जो है वो कर सकते हैं। ये थोड़ा कंप्रेस हो गया है, इसकी और भी टाइप हैं क्लासिक की बजाय, ये फॉर्मल वगैरह, इनको भी हम कर सकते हैं, रिप्लेस कर दें और ओके कर दें। यूँ तो यहीं से मैं यहाँ पे आ रहा है मार्क साइटेशन, ये आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है बॉर्न। मैं इसको ज़रा सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखिए बॉर्न पे आ गया। यहाँ से डाइट, ये बारी बारी मैं सबको चेक कर सकता हूँ। जिन्ना एड्रेसेस, जिन्ना गांधी एड्रेसेस, उसके बाद डाइट, गांधी फ़ोटो, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। तो यहाँ से हम उसको जो है वो यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। तो उसके मतलब हमने जो भी सर्च करना हो, जिन्ना N19, ये देखिए कि उस पर पहुँच गई। उसके हम जो है यहाँ से सिलेक्ट करके डायरेक्ट उसी पे जा सकते हैं। और यहीं से मैंने जितने भी कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ बनाए, फ़िलहाल तो मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया ना, तो मैं यहाँ आल पे सिलेक्ट करके अगर मैं ओके कर दूँगा तो जितनी कुछ कैटेगरीज़ इसमें हमने बनाई होंगी डॉक्यूमेंट में वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो फ़िलहाल हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना की एक ही कैटेगरी हमने बनाई है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कीप ओरिजिनल फॉर्मेटिंग, यानी जब हमने मार्क साइटेशन किया था तो उस वक़्त जो वहाँ पे हेडिंग या कोई कलर लगा हुआ था हम उसको रखना चाहते हैं या नहीं, फ़र्ज़ करो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और ओके। तो ये देखिए कलर वगैरह हट गए हैं, तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो थी वो ख़त्म हो गई। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसी पे चेक कर दूंगा तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगी जब हमने इसको मार्क किया था उस वक्त जो भी था। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बन जाने के बाद अगर मैं इसमें मज़ीद कोई बनाना चाहता हूँ, कुछ और ऐड करना हो, सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, ये पैराग्राफ इसमें लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करके क्लिक करके मार्क कर दूंगा। लेकिन यहाँ से मैं सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान ये कैटेगरी हटा देता हूँ। मैं इसको ज़रा दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, मार्क, यहाँ क्लिक करके मैं ये जो आगे वाली टेक्स्ट है लंबी ये ज़रा हटा देता हूँ। सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, इसको भी मार्क कर दूँगा और क्लोज़ कर दूँगा। अब मैं दोबारा आ जाऊँगा टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे, मैं इसको ज़रा कर लेता हूँ क्योंकि वो नीचे सिविल अवार्ड अभी नहीं आ रहा, तो मैं अपडेट टेबल कर दूँगा। तो ये देखिए कि सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान ये 25 पेज पे है, तो ये भी आ चुका है। अगर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई जो रेफरेंसेस है या कोई टेबल अथॉरिटी में कोई चीज़ गलत हो गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये TA से मुराद टेबल ऑफ अथॉरिटी है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट आ रही है ना, इसको ज़रा मैं सेलेक्ट करके यहाँ तक इसको मैं कर देता हूँ डिलीट करके मैं आ जाता हूँ टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे। मैंने इसको अभी डिलीट कर दिया, सिविल अवार्ड ये इसको मैंने कर दिया। तो मैं इसको सेलेक्ट करके अपडेट टेबल करूँगा तो वो देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आप बारी बारी जिसको डिलीट करना हो या जिसको रखना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है बाकी इंडेक्स और इनकी तरह आपको टेबल ऑफ अथॉरिटी की भी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की अच्छी तरह समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेलिंग सेक्शन की तरफ, मेलिंग टैब की तरफ।